मनोहर वेश राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग करे अति सुंदर चाला सत्य संग प्रभु बद करे आनहु जन्म कहत बेरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आनहु जन्म कहत बेरे हे नाथ, आप देख रहे हैं इस मृग को। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, आप इसकी मृग छाल लेकर आए। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा और आदेश हमारे है। आदरणीय पूर्व प्रधान श्री कामता पाल जी की ओर से 21 मुद्रा व्यासपीठ पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा समय समय पर विचार करके जानकी की रखवाली करना, जब तक हम वापस लौटकर कुटिया में ना जाएं। यह हमारा आदेश है। प्रभु बेलोक चला मृग भाजी धाये राम सरासन निगम ने शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछी सोला तब तक राम कटन सर मारा भय कर कर घोर तुम्हारा लक्ष्मण कर प्रति मई यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे देवर, तुम अतिशीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया। हे भैया, जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ,
तुम अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ। जय जय देवरी देवरी जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं भाई के थके हुए। भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। जाओ भैया, तुम्हारे भैया के ऊपर कोई संकट आया है। जय जय। हाँ, ध्यान में ये हमारे कमेटी को दान आया है 201 रुपया केस राम दाऊ निसार उर्फ पट्टी दाऊ और 151 रुपया कृष्णदत्त किसना निसार और 151 रुपया हमारे 500 रुपए हमारे भूरा पाल जी के तरफ से और 51 रुपया खेली राम निषाद जी और 151 रुपया अलमा निषाद जी और 201 रुपया जय किशन पाल जी, ये रामलीला कमेटी को प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदा इनके ऊपर दया करे, इनकी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद। जंगलों से एक आवाज आई, उस आवाज को सुनकर के माता डर गई। आदेश दिया, जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु माता, हमारे प्रभु का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है। भ्रगुटी विलास सृष्टिलय होई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके भौहे मात्र के सारे से यह आकाश और पाताल आपस में मिल जाया करते हैं, ऐसे मेरे महाप्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता। माता, किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह उपस्थित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मौन हो जाओ लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम घर से अवश्य ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। मुझे लगता है आज तुम्हारे भैया के ऊपर संकट है तो तुम उनकी रक्षा में नहीं जा रहे हो। हे देवर, देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने, भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणी से इस समय दुख में। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे, माता माता तुम मुझे समझते हो तो
जाओ सुध लेने भ्राता की। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो, अवश्य घर में स्वार्थ लेकर आए हो, स्वार्थी हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, तुम नहीं जाना चाहते हो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती हो, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह लगता है घर से अवश्य कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आओ। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। हे मैया, आपका कथन कहा गया लक्ष्मण तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो, परंतु माता हम तो अपने भैया के चरणों के सेवक हैं और सेवा हितार्थ इस वन में आए हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है माता। यद्यपि स्वार्थ होता तो हम महलों में रहते और 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आते मैया। भैया के द्वारा जाते समय आदेश दिया गया था, सीता ही केर करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना। मैं तो अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था माता, और अपने धर्म का पालन कर रहा था। आज यह लक्ष्मण घोर संकट में पड़ गया कि माता की आज्ञा का पालन करे या भैया की आज्ञा का पालन करे। मैया आप कुटिया के अंदर प्रवेश करें। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पड़ कुटी में आएगा है आन उसे उस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूरदेव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस है इतना संतोष मुझे। अगर रघुराई देव लेना तो कह देना।